राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आज हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय पूजनीय श्री जेपी मिश्रा जी, जो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज 31 दिन हो गए हैं और हमें अवसर मिला कि हम इस आंदोलन में जो आरक्षण SC/ST एक्ट के विरुद्ध महाआंदोलन का संघनाद उनके नेतृत्व में हुआ है, श्री जेपी मिश्रा जी के, उनमें हम भी सहभागिता निभाएं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद इस लोकतंत्र में बड़ा खेद का विषय बनता है कि यदि आप जैसे महान विभूति, जिनका चिंतन और सोच राष्ट्र एवं देश के प्रति इतना अथाह प्रेम के साथ आच्छादित हो रहा है, अगर उनकी बातों को सरकार नज़रअंदाज करती है तो हमें लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या ही होगी। आज आंदोलन के नेतृत्व करते समय रक्त रंजित हस्ताक्षर से जो मैसेज, जो एप्लीकेशन प्रधानमंत्री को लिखा गया, इतिहास में ये गिने चुने दिन आते रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार आरक्षण के बारे में हमारे आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी आरक्षण के विरोध में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके एक अलग व्यवस्था, लोकतंत्र में अलग व्यवस्था कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में आरक्षण की एक अलग व्यवस्था है, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र की पुनः हत्या की जा रही है। 90% अंक पाने वाला वो सर्विस के काबिल नहीं है, 30% अंक पाने वाला वो आज IAS हो रहा है। इस देश की कितनी शर्मनाक व्यवस्था है। शासन प्रशासन में बैठे हुए ये ठेकेदार जो सत्ता के गोंद में बैठे हैं, इन्होंने आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरुद्ध कभी ध्यान देने की बात अपने दिल से नहीं कही। यदि इनके विचार SC/ST एक्ट के गिरफ्तारी के लिए जो कानून सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा था कि यदि हमें अवसर मिले तो गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उसकी जांच हो जाए, लेकिन उसके विरोध में हमारे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बड़ा दुख होता है कभी कभी मोदी जी के बारे में ये जान करके कि इतना घटिया सोच भी मोदी जी के अंदर हो सकती है कि सत्ता पाने के लिए एक अनैतिक कार्य हो सकता है, जो SC/ST एक्ट के विरोध में इतना अधिक प्रभावित कर सकता है, जो जनता को खेद देने वाला है। इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि SC/ST का विरोध जितना भी हो रहा है, हमारे आदरणीय मिश्रा जी जो कुछ कर रहे हैं इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा कदम है। जितने भी इसके विरोध में पूरे भारत में लोग हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, बैठना चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब तक हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते, तब तक उसमें बार बार कमियां ही होती रहती। ऐसे अनेक बातें हैं जो सरकार में के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले